वेलकम टू स्मार्ट फिजियो प्रेप। अच्छा, ये हमारा स्ट्रेचिंग का लास्ट पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेचिंग। अभी लोअर एक्सट्रीमिटी जैसे कि हमें पता है कि उसमें हिप रीजन आता है, ठीक है। उसमें अच्छा, हिप की जो अटैचमेंट होती है तो वो किस चीज़ के साथ होती है? हिप अटैच होता है पेल्विस के साथ और लंबर स्पाइन के साथ। जब आपने हिप की स्ट्रेचिंग करानी होगी तो आपने पेल्विस को स्टेबलाइज करना है, ठीक है, कि उसके मसल्स लेंथन हो रहे हैं तो आपने पेल्विस और लंबर रीजन है उसको स्टेबलाइज करना है। अगर तो पेल्विस रीजन स्टेबलाइज नहीं होगा फिर एक्सेसिव स्ट्रेच फोर्स आएगा लंबर स्पाइन पे, तो अनवांटेड जो अननेसेसरी मोशन है तो वो होगी, सही है। तो अच्छा, हमें ये पता है कि हिप पे जब फ्लेक्शन होती है तो नी पे क्या होती है? एक्सटेंशन होती है ना, उसका ऑपोजिट होता है। तो जब हम हिप के मतलब फ्लेक्शन को इंक्रीज करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? हिप के जो एक्सटेंसर्स है उसको स्ट्रेच करेंगे, मगर हिप के एक्सटेंसर्स क्या फंक्शन करते हैं? हिप के एक्सटेंसर्स नी फ्लेक्शन करवाते हैं। तो हम नी नी फ्लेक्स करेंगे तभी हमारी क्या होगी? हिप फ्लेक्शन इम्प्रूव होगी, उसका स्ट्रेच होगा, सही है। तो हमें पता है कि हमारा जो एक्सटेंसर है, हिप एक्सटेंसर और नी फ्लेक्सर, वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। अच्छा, फिर यहाँ पे इन लोगों ने हैंड प्लेसमेंट और प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है कि आपने हिप और नी को साइमल्टेनियसली फ्लेक्स करना है और जो ऑपोजिट जो फीमर है, ऑपोजिट जो लेग है, वो आपने स्टेबलाइज करनी है ताकि इस पर एक्सेसिव मोशन ना हो और पेल्विस जो है तो पोस्टीरियर टिल्ट में ना जाए। अच्छा, आपने जो पेशेंट्स की हिप और नी है उसको फुल फ्लेक्शन में लेके आना है ताकि वो यानी वन जॉइंट मोशन हो, सही है, और वो फुल लेंथन हो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि जब हिप फ्लेक्स हो और नी एक्सटेंड हो, तो इस तरह भी कर सकते हैं, और इससे क्या होगा? आपके स्ट्रेच कौन से मसल्स होंगे? वो आपके स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स होंगे। अच्छा, इसका हैंड प्लेसमेंट और प्रोसीजर किस तरह? इसमें इस तरह होगी कि नी क्या होगी? फुली एक्सटेंड होगी और पेशेंट की लोअर लेग को आपने सपोर्ट करना है आर्म या शोल्डर पे। ये देखिए, इन लोगों ने फुल एक्सटेंड किया है और सपोर्ट किस पे की है? आर्म या शोल्डर पे इन्होंने की है, थेरेपिस्ट ने। सही है। फिर क्या किया इन लोगों ने? फिर इन्होंने 0 डिग्री और ऑपोजिट जो एक्सट्रीमिटी है वो देखिए दूसरे हैंड से इन लोगों ने स्टेबलाइज की है, जिस तरह आपको नजर आ रहा होगा। फिर इन लोगों ने क्या किया कि 0 डिग्री एक्सटेंशन की है और हिप न्यूट्रल रोटेशन में फ्लेक्स करना है हिप को एज फार एज पॉसिबल। ये देखो, हिप को फ्लेक्स किया मतलब भी कहाँ तक लेके गए हैं? एज फार एज पॉसिबल। देखो, यहाँ तक लेके गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, अगर आपने मीडियल जो हैमस्ट्रिंग्स है उसका स्ट्रेच देना है तो आपने एक्सटर्नल रोटेशन करनी है, और अगर आपने लेटरल हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेच देना है तो इंटरनल रोटेशन करनी है, मतलब ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करनी। अच्छा, हिप एक्सटेंशन इंक्रीज करे तो ऑपोजिट मसल है उसको लाइक स्ट्रेचिंग करेंगे ना। उसमें कौन सा मसल है? इलियोसॉस इज अ हिप फ्लेक्सर। तो हम उसको स्ट्रेच देंगे ताकि क्या हो? एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाए। तो अब इसकी पेशेंट पोजीशन किस तरह करनी है? पेशेंट को आपने लेके आना है, ठीक है, जो टेबल है उसके एज पे लेके आना है, और आपने क्या करना है कि उसका हिप जो है तो स्ट्रेच हो जाए बियॉन्ड द न्यूट्रल, सही है। न्यूट्रल से ज्यादा वो आपने ऑपोजिट को स्टेबलाइज करना है, सही है। ऑपोजिट हिप और नी को क्या करना है? आपने स्टेबलाइज करना है। अभी आपको फिगर में बताया हुआ है, देखिए एक नी को क्या किया है इन लोगों ने? स्टेबलाइज किया है एक हैंड से, दूसरे से क्या कर रहे हैं? वो उसको स्ट्रेच फोर्स देके, और ये देखिए बिल्कुल एच पे लेके आए हैं पेशेंट को, ठीक है ना। और अब ये किस चीज की स्ट्रेचिंग हो रही है? ये हिप एक्सटेंशन इंक्रीज हो रही है और फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। अब आप हिप एक्सटेंशन को भी इंक्रीज करना चाहते हो और नी फ्लेक्शन को भी साइमल्टेनियसली, तो आपने कौन से मसल का स्ट्रेच देना होगा? रेक्टस फीमोरिस। अच्छा, एमसीक्यूज में इस तरह आता है ना कि आपने कौन से ये मूवमेंट्स के नाम दिए होंगे और आपसे कहेंगे कि कौन सा मसल, तो आपने ये याद करना होगा, सही है। और आपसे हैंड प्लेसमेंट के भी थोड़े बहुत एमसीक्यूज आते हैं, मगर एमसीक्यूज का जो फोकस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो इस पे आएगा कि मतलब टू इंक्रीज हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज स्ट्रेच्ड, इस तरह आएगा ना। और ऑप्शंस आपको दिए होंगे रेक्टस फीमोरिस और बाइसेप फीमोरिस, उसमें फिर इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, सही है। अच्छा, इसका जो स्ट्रेचिंग होगी ना तो वो किस तरह होगी? वो पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, सही है, और हिप होगा फुल एक्सटेंशन में होगा, और जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि एक हैंड से पेल्विस को स्टेबलाइज किया, दूसरे हैंड से वो क्या, टिबिया को अपवर्ड रोटेट। अच्छा, एबडक्ट नहीं करना। एबडक्ट इसलिए नहीं करना कि वो फिर एक्सेसिव मूवमेंट होगी, सही है। तो आपने क्या करना है? आपने बस जस्ट ऊपर एक स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करना है, और पेशेंट ये जो पोजीशन है तो वो ये प्रोन पोजीशन में है।
अच्छा, पहले आपने देखें इसकी नी को फ्लेक्स किया, फिर उन्होंने अपवर्ड फोर्स दिया, ठीक है, जो दिखाया हुआ है अपवर्ड फोर्स, तो ये बात है। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने स्ट्रेट किया, ये अब सुपाइन पोजीशन में, ये अब क्या करेंगे, एबडक्शन एबडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं ना हिप की, तो ये क्या कर, एडक्टर्स का स्ट्रेच, देखिए इन साइड पे जो ये जो नजर आ रहा है ना, ये इन साइड पे क्या होता है, एडक्टर्स होते हैं, और उस तरफ क्या होता है, एबडक्टर्स, तो एडक्टर्स को स्ट्रेच कर रहे हैं और एबडक्शन इंक्रीज हो रही, तो इस तरह जब एडक्शन होगी तो इसमें एबडक्टर्स का स्ट्रेच देंगे, तो ये फिर क्या होगा, अब जब एडक्शन इंक्रीज होगी ना तो साइड लाइन पोजिशन में होगी, और आपने क्या करना है, हिप को फ्लेक्स करना है और नी को स्टेबलाइज करना है। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में शो हुआ है, देखिए इन लोगों ने क्या किया, साइड लाइन पोजिशन में पेशेंट, उन लोगों ने क्या किया, एक हैंड जो इन लोगों ने पेल्विस को स्टेबलाइज किया, नी को फ्लेक्स किया और स्ट्रेच दे रहे हैं, देखिए ये नीचे की तरफ स्ट्रेच दे रहे हैं, नीचे की साइड पे, ये नी से इन्होंने ग्रैब किया हुआ है और नीचे की साइड पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच दे रहे हैं, मतलब जो ये फुट है ना, ये जो लेटरल थाई है, ये इंटरनल रोटेट करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर ये लोग कह रहे हैं कि हिप को स्टेबलाइज करें, पेल्विस को स्टेबलाइज करें, ठीक है, इन लोगों ने इलियक क्रेस्ट से पकड़ना है, अपने प्रॉक्सिमल हैंड से नी को फ्लेक्स करना है, ऐसे एक्सटेंड करना है हिप को न्यूट्रल पोजीशन में, और स्लाइट हाइपर एक्सटेंशन इफ पॉसिबल। फिर ये लोग कह रहे हैं कि एडक्ट करना है, ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी जो होती है ना, ऊपर से नीचे फोर्स होता है ना, मतलब टूवर्ड्स अर्थ होता है ना, तो यहाँ पे भी ग्रेविटी एक्ट करेगी, मतलब साइड लाइन में है तो ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो ये अब कह रहे हैं कि अप्लाई करना है एडिशनल स्ट्रेच, आपने खुद भी एडिशनल स्ट्रेच देना है, ठीक है, और आपने लेटरल जो आपके हैंड होगा, दूसरा जो लेटरल एस्पेक्ट उसका होगा, वो कहाँ पे होगा, डिस्टल फीमर, वो क्या करेगा, एडक्ट करेगा। अच्छा, कहते हैं कि हिप को जो है तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते बियॉन्ड न्यूट्रल, सही है ना, हिप फ्लेक्सर मस्ट बी स्ट्रेच, कह रहे हैं कि हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच होनी चाहिए, उससे पहले कि टेंसिव फेसियल लैटे जो हो तो वो स्ट्रेच हो जाए, वो मसल। अब देखिए ना, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे साइड लाइन में है और वो नीचे का स्ट्रेच फोर्स, और ऊपर से इन पे क्या भी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो शो किया मैंने, फिर एक्सटर्नल रोटेशन को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने किसको स्ट्रेच करना है, इंटरनल रोटेटर्स को। अच्छा, यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि इंटरनल रोटेशन जब आप इंक्रीज करोगे तो किसको स्ट्रेच, एक्सटर्नल रोटेशन को, तो यानी आप इस डायग्राम में हैंड प्लेसमेंट्स को जरा गौर से देखें। अच्छा, हमने बात की ना हैमस्ट्रिंग्स की हिप में भी, तो अच्छा नी में भी जो है तो ये मसल्स यू काम करते हैं, मगर हमने कहा ना कि जो हैमस्ट्रिंग जो है तो हिप की क्या कर, फ्लेक्शन करवाता है, और नी पे क्या करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है, इसीलिए हमने रेक्टस फीमोरिस का पढ़ा कि वो नी हिप पे जो है एक्सटेंशन करवाता है और नी पे क्या करवाता है, फ्लेक्शन करवाता है, क्योंकि ये टू जॉइंट मसल्स है ना, तो इनको सेपरेटली जब हम नी में देखेंगे तो उसको सेपरेटली एग्जामिन कर, मतलब हम हिप को स्टेबलाइज करेंगे, फिर हम नी पे देखेंगे, अगर हम नी हिप पे देख रहे तो हम नी को स्टेबलाइज करेंगे ताकि उसी जॉइंट का हमें मूवमेंट पता चले। अब यहाँ पे सिंपल बताया कि इंक्रीज करेंगे नी फ्लेक्सर को ना, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे नी एक्सटेंसर्स को, मगर इन लोगों ने क्या किया, हिप को स्टेबलाइज कर लिया ताकि प्योरली जो मोशन हो तो वो कहाँ पे हो, नी पे हो। अच्छा, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो टॉवल इन्होंने रखा हुआ है ये पैटिला के नीचे, ताकि एक्सेसिवली कंप्रेशन ना हो पैटिला की, ताकि वो आराम से ग्लाइड एंड स्लाइड कर सके, जब हम बेंड और एक्सटेंड करते हैं ना नी को, तो आपने देखा हो कि यहाँ पे एक स्मॉल सा कार्टिलेज होता है, कैप टाइप होता है, इसको नी कैप भी कहते हैं पैटिला को, तो ये क्या होता है, ये फ्लेक्शन के साथ ऊपर जाता है, एक्सटेंशन के साथ ये नीचे आता है, सही है, तो ये ग्लाइड एंड स्लाइड होता है, जब कंप्रेशन होगी तो इस पे क्या आएगा, कंप्रेसिव फोर्सेस होगी और ट्रॉमा कॉज होगा, तो अगर हम एक्सेसिवली स्ट्रेचिंग करेंगे प्रोन पोजीशन में तो ट्रॉमाटाइज कर सकते हैं नी जॉइंट को, और फिर नी जॉइंट पे स्वेलिंग कॉज हो सकती है। सिमिलरली फॉर नी एक्सटेंशन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे नी फ्लेक्सर्स को। अच्छा, यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि एंड रेंज में अगर आप नी एक्सटेंशन करें, एंड रेंज में जो जॉइंट है उसका बिल्कुल आखिरी जो रेंज होता है, मतलब उससे बियॉन्ड उसकी एक्सटेंशन या वो जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होती, तो इन लोगों ने क्या किया, उसके नीचे टॉवल रखा है ताकि पॉसिबल हो, ताकि वो क्या करे, वो उस पर स्ट्रेच फोर्स इजीली अप्लाई हो ताकि वो ट्रॉमा से बच सके, तो उन्होंने थोड़ा सा एलिवेट किया हुआ है। फिर इन सिमिलरली फ्लेक्चर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है तो प्लांटर फ्लेक्सर को स्ट्रेच देंगे, सही है, तो ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल क्या है, प्लांटर फ्लेक्सर है। अच्छा, फिर कहते हैं कि स्ट्रेचिंग करेंगे गैस्ट्रोक्नीमियस या सोलियस मसल की, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अब ज़्यादा प्रेशर ना डालें मेटाटार्सल हेड्स पे ना, क्योंकि वो लॉन्ग आर्च ऑफ द फुट का क्या करेंगे, मतलब उस पर फिर प्रेशर आएगा और वो ओवर स्ट्रेचिंग
जब हम करेंगे लॉन्ग आर्च ऑफ द फुट की, तो वो क्या करेगा, कॉज करेगा फ्लैट फीट कॉज करेगा, पेस प्लेनस कॉज होगा। तो सिमिलरली जब हम इंक्रीज करेंगे प्लांटर फ्लेक्चर को मूवमेंट को, तो हम क्या करेंगे, डोर्सी फ्लेक्चर का स्ट्रेच देंगे। तो हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर जो डोर्सल एस्पेक्ट होगा, डिस्टल एस्पेक्ट होगा, उसको सपोर्ट करेंगे एक हैंड से, और हम ग्रेस्प करेंगे फुट को टार्सल और मेटाटार्सल एरिया से, और हम अप्लाई करेंगे स्ट्रेच फोर्स एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फुट, और प्लांटर फ्लेक्स करेंगे एज फार एज पॉसिबल। अच्छा, ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये सारे लेक्चर्स जो हैं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।